Assalamualaikum and welcome back to another video. This video is all about नमल. मैंने नमल पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इस तरह से एपिसोड्स का अंदाज़ा नहीं है, बट वहाँ पे चैप्टर्स मेंशन होते हैं, एपिसोड्स मेंशन नहीं होती। तो ये उसके फर्स्ट चैप्टर जिसको हम एज अ फर्स्ट एपिसोड लेंगे उसका रिव्यू होने लगा। ये रिव्यू उस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये नॉवल पढ़ा हुआ है। तो एक जिस नॉवल को आपने पहले नहीं पढ़ा होता उसका जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपको मजा आ रहा होता है, आप फुल सस्पेंस में होते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट आई नो द प्लॉट, द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो उस तरह से नहीं बोला नहीं जा सकता, इसके बारे में बात नहीं हो सकती, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही डील करूं जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारा शादी, और आगे जितने भी चैप्टर्स है ना उनमें से बहुत ज्यादा के नाम जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं किया करूंगी, मैं उसका पिक्चर लेके ना यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, नॉवल का सीन ये है कि इसके अंदर एक फैमिली है जिसके अंदर 3 बहन भाई हैं। उसमें से उनका जो बड़ा भाई है उसका नाम है सादी, उसके बाद उसकी बहन है उसका नाम है हनीन, और फिर उनका एक छोटा भाई है जो कि काफ़ी छोटा है, अभी स्कूल में पढ़ता है, और उसका नाम है उसामा। सादी एक बहुत मेन कैरेक्टर है नॉवल के अंदर, और हनीन भी। सादी ज़्यादा मेन है वैसे, और इनके अब्बू की डेथ हो चुकी है, इनकी अम्मी है, और ये एक घर के अंदर रहते हैं। दूसरी तरफ एक और घर दिखाते हैं जिसके अंदर एक बाप है और वो काफ़ी ज़्यादा एजिड है, मतलब बूढ़ा है, और उसकी बेटी होती है, उस बेटी का नाम है जुमर यूसुफ नाम है उसका। वो एक प्रोसिक्यूटर है और नॉवल में मतलब वही मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है वो नॉवल की। बेसिकली जुमर की ज़ाहिर अम्मी की डेथ हो चुकी है, और जुमर जो है वो सादी हनीन लोगों की पुप्पो है। तो टेक्निकली ये उनके दादा का घर हुआ। जुमर की अभी तक शादी नहीं हुई और वो उसको एज में दिखाया हुआ है 34-35 तक। ये सारे जो है वो आम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एक और घर दिखाते हैं जिसके अंदर एक माँ है और उसके 2 बेटे हैं। बेसिकली एक बड़े वाले का नाम हाशिम है और उससे जो छोटा है वो है नुशेरवा। जो हाशिम है उसके अब्बू की डेथ हो चुकी है, तो वो 3 ही मेंबर हैं घर के। इसके अलावा हाशिम की शादी हुई थी, उसकी अलैदगी हो गई थी, तो उसकी एक बेटी भी है। तो वो एज में थोड़ा सा प्रॉबली 40s के करीब दिखाया हुआ है, और जो उसका छोटा भाई है नुशेरवा वो शादी के जितना दिखाया हुआ है। जो स्टार्ट होता है वो एक सीन से होता है जिसके अंदर एक जेल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर है फारिस गाजी के नाम से। फारिस बेसिकली नॉवल में हीरो है और जुमर जो है वो हीरोइन है, और विलन जो है वो हाशिम लोग हैं, बेसिकली हाशिम में है। नॉवल की स्टोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको मज़ा बहुत आता है। खैर, अच्छा दिखाते हैं कि जो फारिस गाजी है वो बेसिकली बहुत देर जेल में रहा है और अब उसके केस का फैसला होना होता है, और उसका फैसला होता है और उसको रिहाई मिल जाती है, तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है, अदरवाइज वो फांसी भी लग सकता था। बेसिकली जो सादी लोग होते हैं उनका एक मामू होता है, ठीक है, वारिस गाजी के नाम से, और उसका कत्ल हो जाता है तकरीबन 4 साल पहले। नॉवल इस तरह से टाइमलाइन में मतलब दिखा रहे हैं कि उस वाक़ये को 4 साल गुजर गए हैं, और इसके साथ और भी वाक़यात होते हैं, सिर्फ उसका कत्ल नहीं होता। जो फारिस होता है वो शादीशुदा होता है और उसकी बीवी का भी कत्ल होता है, और उसकी जो बीवी होती है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है जुमर के साथ। तो जुमर को भी गोलियां लगती हैं, उसकी बीवी को भी लगती हैं, उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, और जुमर के जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं। तो पूरी सोसाइटी में ये बात है कि वो कत्ल और गोलियां जो थी वो फारिस ने चलाई थी, फारिस को इस तरह से ट्रैप किया जाता है। ये अभी बिल्कुल ज़ाहिर है स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड के अंदर या चैप्टर के अंदर तो उन्होंने भी नहीं बताया कि पूरे तरीके से क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि वो सारा कुछ फारिस ने नहीं कराया था बल्कि वो सब कुछ हाशिम ने किया था। इन जुमर को ये लगता होता है कि सब कुछ जो है वो फारिस ने किया है। अच्छा, फारिस जो है वो सादी लोगों का सगा मामू नहीं होता, वो उनका सुतेला मामू होता है, यानी कि ज़ाहिर है उनके अब्बू ने या 2 शादियां की होती हैं। और जो हाशिम लोगों की फैमिली होती है वो बेसिकली हाशिम जो होता है वो बेसिकली फारिस का कज़न होता है। तो टेक्निकली उनका सादी लोगों से सच कोई रिश्ता नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके सुतेले रिश्तेदार होते हैं, लेकिन फारिस का वो हाशिम जो है वो फर्स्ट कज़न हैं दोनों। हाशिम लोगों की जो फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा अमीर दिखाया होता है, लेकिन हाशिम जो होता है वो वकील भी होता है, तो
अब क्योंकि जुमर भी वकील होती है तो दोनों की आपस में एक बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते और दोनों को डीप डाउन भी इस बात का पता होता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन काम की वजह से उनको मिलना भी पड़ता है, उनकी बात भी होती है। आई नो कि ये सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि सारी क्या चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी देर बंदा नॉवल पढ़ता है तो समझ आ जाती है। अभी शायद हो सकता है ना समझ आ रही हो। अच्छा, इसके अलावा दिखाया हुआ है कि सादी और जुमर की पहले बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी और अब उनका जो ताल्लुक है वो काफ़ी देर से टूटा हुआ है। जुमर को बेसिकली ये गिला होता है सादी के साथ कि वो जब बीमार थी उसके गुर्दे ज़ाया हो गए थे तो वो उससे मिलने नहीं था आया और उसने उसकी बजाय अपने मामू का साथ दिया था, यानी कि फारिस का साथ दिया था, और उसको लगता था कि ये सब कुछ उसके साथ फारिस ने नहीं किया बल्कि शायद किसी और ने किया। तो नॉवल के स्टार्ट में ही इस तरह से सीन होते हैं कि जुमर और उसके अब्बा, उसके जो जुमर के अब्बा हैं उसको सारे बड़े अब्बा कहते हैं, तो जुमर और बड़े अब्बा खाना खा रहे होते हैं और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम जाओ सादी से मिल लो, इतनी देर होगी है, कुछ नहीं होता ये वो। तो जुमर जो है वो इवेंचुअली मान जाती है और वो जाती है सादी लोगों के घर। उसी दिन जो है वो फारिस के केस का फैसला आना होता है और फारिस को रिहाई मिल जाती है। तो फारिस भी ज़ाहिर है अपनी सुदेली बहन के घर होता है, लेकिन उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे होती हैं तो इतना कोई सुदेले वाला सीन नहीं है, यानी कि वो अपनी बहन के घर होता है सादी लोगों के घर। तो वहां से बेल होती है, वो सारे बैठे होते हैं और जुमर भी आ जाती है, लेकिन वो कमरे में छुप जाता है और जुमर को पता नहीं चलता कि वो उधर है। वहां पे उनकी थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन एक बड़ा फीका सा सारा सीन होता है क्योंकि वो इतने सालों बाद लाइक अपने भाई के घर जाती है। खैर, इसके अलावा एक और भी दरम्यान में छोटी सी फैमिली दिखाई हुई है। बेसिकली जो फारिस था जिसकी डेथ हुई थी उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां भी हैं। तो उसकी बीवी जो है वो अपनी अम्मी के साथ और बेटियों के साथ रहती है और वो और सादी जो है वो मिल के काम करते हैं। उनका कोई पता नहीं कोई केमिकल इंजीनियर है शायद, वो कुछ इस तरह का काम करते हैं इकट्ठे। इसके अलावा सादी लोगों का जो है ना वो अपना रेस्टोरेंट भी है जिसको सादी ऑन ऑफ देखता रहता है और उसकी अम्मी बेसिकली शायद उसको रन करती थी पहले। तो अभी तक तो नॉवल में यही चल रहा है, लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग जो पहले चैप्टर था उसमें यही था कि फारिस जो है वो जेल से रिहा होके आ गया और हमें ये बता देते हैं कि वो कत्ल वगैरह और सब कुछ जो था वो हाशिम ने किया था, क्योंकि हाशिम एक जगह पे अपनी अम्मी और भाई से बात कर रहा होता है जिसमें वो उनको बताता है कि हर कोई अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए यही करता है, तो मैंने भी किया, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन अभी ये सारी चीजें रिवील नहीं हुई कि वो कत्ल क्यों हुए थे, किस वजह से हुए थे, जुमर का दरमियान में क्यों एंगल आया था, उसके ऊपर क्यों फायरिंग करवाई गई थी, ये सब चीजें अभी पता नहीं चली। और इसके अलावा सादी जो है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस दिखा रहे हैं, उसको शायद हाशिम लोगों को पे शक है या फिर उसको शायद पता है कि ये सब कुछ उन्होंने किया, तो वो उनके खिलाफ जो है वो सबूत ढूंढ रहा है। हाशिम की एक बेटी है जिसकी सालगिरह है, उसकी तैयारियां चल रही हैं जो कि बहुत लाइक कोई ग्रैंड किस्म की पार्टी होती है उनके उधर। तो हाशिम ने जुमर को भी इनविटेशन भेजा है और जुमर के जरिए सादी लोगों को भी इनविटेशन भेजा है जिसमें वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और चीज, एक और एंगल मेरे से मिस हो गया। बेसिकली जो सादी की छोटी बहन है जिसका नाम हनीन है, उसको दिखाया हुआ है लाइक 2021 तक वो बीए कर रही है और उसका बीए खत्म होने वाला है, शायद वो पेपर्स दे रही है अपने। सो मैटर ये है कि लाइक शी लाइक्स हाशिम और हाशिम उससे बहुत बड़ा दिखाया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह है। मुझे जब मैंने पहली दफा पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं थी आई, मुझे इनकी एज ब्रैकेट की समझ नहीं थी आ रही, लेकिन ऐसा ही है कि वो उसको पसंद करती है। तो अब उसकी बर्थडे आनी है, वो अभी इस एपिसोड के अंदर नहीं आई, वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी और अब ये लोग सब वहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हाशिम लोग सारे जो हैं वो फारिस के सामने बड़ा ना मीठी छुरी टाइप वाला इनका सीन है, लाइक ये अंदर से ज़ाहिर है इन्होंने ही सब कुछ किया हुआ है, इनके सबके पीछे इन्हीं का ही हाथ है, लेकिन फारिस के सामने वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और फारिस जब रिहा होके आता है तो हाशिम उसको कहते हैं कि हमने बहुत जो है वो जान मारी है, इस वजह से तुम रिहा हुए हो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो सादी ने सारा कुछ किया होता है जिसकी वजह से वो बाहर आना उसका पॉसिबल होता है। खैर एनीवेज, इस एपिसोड के एंड पे दिखाते हैं कि जो हाशिम की बीवी है जिसके साथ उसकी लाइक सेपरेशन हो चुकी है, वो किसी मॉल में होती है और सादी उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और उसको कोई टैबलेट देता है और वो कहते हैं तुम ये पार्टी में अंदर लेके जाओगी क्योंकि हम तो लेके जा नहीं सकते, फोन वगैरह हर चीज कोई अलाउ नहीं है, गैजेट्स वगैरह, लेकिन तुम फैमिली हो तो तुम लेके जा सकती हो।
तो अभी फर्स्ट एपिसोड में तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी और आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर लिया हो। तो देखते हैं आगे सेकंड में क्या होता है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या अल्लाह हाफिज़।